बेटा मर्जी बेटा उठा के बाबू अमर जी मेरे बेटा अमर जी यखियो रे कोल दु लरुआ अमर जी रे बेटा रे रे कोया रे हम करे रे जा बाबा बाबो है रे पिताजी बेटा अमर जी अमर जी बेटा अमर जी अमर जी रानी नहीं बेटा नहीं है बेटा मर गया रानी कोर मारे रहिए रे अमरजीत रे गई में पाउरे रे बेटा रे भवरित जो बाबू देवी रुदल बाबू ये लगे सब जाई देवी और भाई अमरजीत भैया जी के रानी बाबू रे कौन है बाबा रानी ये छोटा की
रोने धोने से काम नहीं चलने वाले हैं। आप एक काम कीजिए, अभी इसी वक्त इसी टाइम आप देवा पंडित को बुला लीजिए और सारे राज में ढोला दिलवा दीजिए। जो आज के दिन रुदल सिंह के बेटा अमरजीत सिंह मर चुके हैं और जिन जिन भाई और बहन को लकड़ियां चढ़ाने के मन होंगे वो आकर के एक एक लकड़ी की लाश पे चढ़ा देंगे। स्वामी जी तब तक मैं जा रही हूँ, हमरा डर और दर्द करैया तकनी सा काने काने तो मनाए ख्यार फूल गेल गई मैं देवा है रे सुनिले रजिया भैया जी के हो जा किया हो बोला भागब अइले हो भैया जी भैया जी से मांगे मैया पूछबै भैया जी भारी रे डकैती भेलो देवा रे हम कुतला है कोदी बाबू गरम हवा कहियो कुशला भैया मोहबा छोरा किया हो डकैती भेला नगर मोहबा पेटवा रे मरिए गेल रे मोह किल रे बेटा रे अन्ना गर्भ एकेटा दुलरुआ रहे मोहबा छोरा ओकर ओछीनी लेलके हमरा गोदिया से गेल शाम
छाई देबो भैया रे हमार बेटा के माला रखी है बाबुआ मर्जी तो जाती भाभी हूँ सुनते मोहब्बत हो रहा सिरा हो पता की हो मरते नगर दुनिया देवा भाई साहब बेटा तू मर गया। ये बच्चा आपका क्या बिगाड़ा था बताइए। आपको धन का लालच था, पैसे का लालच था, जमीन जायदाद के लालच था आपको भाई साहब, इसीलिए इस मासूम बच्चा का आपने जान ले लिए हैं। बताइए क्या बिगाड़ा था ये बताइए। जिसका बच्चा है अगर उसके कानों तक ये आवाज पहुंचेगा उसके दिल पे क्या गुजरेगा आइए बताइए। आप है संजय अमर बाबू। आइए आप है संजय अमर बाबू। आपके तरफ से शानदार 51 रुपए का दान है। मैं श्री आनंद नाट कला परिषद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देवा तुमने मुझे बोल रहा कि भाई साहब आपको धन दौलत का लालच था। ये महला टारी धन दौलत हड़पने के लिए आपने भाई रुदल सिंह के बेटा को आपने मार दिया, रुदल सिंह को भी शराब से भगा दिया, लेकिन मैंने ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं। तुम जो बोल रहा देवा मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, सिर्फ बेटा को मरने के बाद मुझे बेटा का दर्शन हुआ। खैर कोई बात नहीं भैया, जो होना था वो तो हो चुका है। मुझे किस लिए बुलाए, मैं आपका क्या मदद कर मैं सकता तुम्हें हूं? इसलिए बुलाया हूँ, 51 की लम्होबा में ढोला लगा दो, एक एक आदमी के कानों तक डंका का चोट जाना चाहिए कि रुदल सिंह का बेटा अमरजीत मर चुका है। जिन जिन भाइयों को एक लकड़ी चिता पे चढ़ाना हो तो या करके चढ़ा दे। ठीक है भाई साहब, आप यहाँ से जाइए, मैं यहाँ से चलता हूँ 51 किला के जोधा छतरी से जा करके बोलूंगा रुदल सिंह का बेटा मर चुका है, जिनको लकड़ी देना है एक एक लकड़ी आकर के अवश्य ही दे। और जब तक तुम इधर करो मैं तब तक, अरे कम से कम तो वो अभागल इसकी माँ है, मरा हुआ मुंह तो आके देख लेगी अपने बेटा का। मैं चल के देखता हूँ कि कहाँ गई है छोटी राधा। ठीक है भाई साहब, आप जाइए यहाँ से। केकरा सहारा रहवे मोहबा हो रहा कानहु से हो आबई हो रही है नगर हो मोहाबा बेटा खबर भाई बहावे के
सुनो 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 सुनो, 51 किला है 14 छतरी से। मेरा यही कहना है, रुदल सिंह का बेटा मर चुका है। जिन भाई और बहनों को लकड़ी देना है, एक एक लकड़ी आकर के अवश्य दे। सुनो 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 सुनो, मैं भी यहाँ से भाग जाती हूँ, अगर कोई भी देखेगा तो मेरा ही नाम लगाएगा। अरे तब महाराजा रे नंदा केला, थोड़ा चारा चाहे बंगला का कहना मानो, कहा दवालू रे बंगला से बढ़िया भगे 42 कोस, मंदिर मंदिर को डरा है बढ़िया चले 42 कोस। आया सुने दुर्गा माँ दुर्गा चुपो बखरी वाली, हाँ माँ दुर्गा, आज मैं अपना झोपड़ी में सो रहा था। एक मुसाफिर ने पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, और जाते जाते यह बोलते जा रहा है कि रुदल सिंह का बेटा मर गया है, एक एक लकड़ी आकर के दे दो। मैंने बेटा को कन्वज स्कूल में छोड़ करके आया और बेटा से मिलने भी नहीं गया। ना जाने किस हाल में बेटा होगा। ठीक है, एक बार मैं रानी को मंगा करके मैं उसे सारा हाल बता देता हूँ। रानी देखलूं झोपड़ी में किया जे पिया तुला होय छै गे स्वामी गे छोड़
काहे ये रोबै छी स्वामी हैया चांगले। रानी स्वामी राज आज मैं अपना झोपड़ी में सो रहा था, क्या हुआ? एक मुसाफिर ने डंका में चोट देते जा रहा, क्या? पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण करते जा रहे हैं और डंका में चोट देते हुए एक ही बात बोलते जा रहे हैं कि रुदल सिंह का बेटा मर गया है। एक एक लकड़ी आकर क्या बोल रही है? मैंने बेटा को कन्वर्ज स्कूल में छोड़ कर आया, बेटा से मिलने भी नहीं गया है। स्वामीनाथ आप जानते हैं ये डंका में क्यों चोट लगाया और क्यों बिगुल बजाया? आपके भाई बड़े मालिक साहब बहुत दयालु है, उनको अपने भाई का याद आते होंगे, उन्होंने सोच लिए होंगे कि मेरा भाई कैसे मिलेगा हमसे, इसलिए उन्होंने ऐसा अवशगुन डंका में चोट लगवाया होगा। नहीं नहीं जाने, बोलिए। मैंने आज जो सपना में देखा ऐसा कर रहे, चल एक बार राजमहबा लौट कर राजमहबा में देखेंगे कि हमारा बेटा स्कूल से आया है या नहीं आया है। अगर कहीं स्कूल से बेटा राजमहबा आया होगा तो अपना बेटा को लेकर के इसी जंगल में लौट जाएंगे। क्या बेटा से मिलने के लिए जाइएगा? हाँ ना, चलिए मैं भी जाऊंगी, मैं भी तो माँ हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं तो उससे पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं बेटा से मिलने के लिए जाऊंगी, ठीक है रानी। लेकिन आपके हालत देख करके मैं नहीं बोल रही थी। ठीक है रानी, चल यहाँ से राजमहल। राखी है ना दरिया मैया गे।
रानी, हाँ स्वामीनाथ। यह राजमहल तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन इस दरबार में मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ। आकर किससे पूछेंगे कि हमारा बेटा आया है या नहीं आया है? स्वामीनाथ आप पता कीजिए, कोई ना कोई अवश्य ही होंगे इस दरबार में, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि राजा के बिना राज उदास हो जाते हैं और जंगल में शेर के बिना जंगल उदास हो जाता है। रानी, जब से आप गए हैं तब से आपके ये दरबार सुना सुना ही लगेगा। रानी, और आइए आप हैं आजाद मुखिया बाबू, स्थानीय निवासी कराची। आपके तरफ से हमारे श्री आनंदी नाट्यकला परिषद को 51 रुपये का दान दिए हैं। मैं श्री आनंदी नाट्यकला परिषद आपके समस्त परिवार के लिए शुभ मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। रानी, बोलिए। मैं देख रहा हूँ कि दरबार में कोई सो रहा है। कौन सोए होंगे? आप जब से गए तो तब से आपके साथी देवा पंडित को सारा कार्य करना पड़ता होगा। इस राज को संभालना पड़ता होगा, इसलिए उन्होंने थक गया है ना, इसीलिए वो सो गया है। और वो सोने के बाद वो चैन का नींद सो रहे हैं। आप उनको जगाइए और बेटा के बारे में पूछ लीजिए, कहाँ है बेटा। मैं देवा पंडित को जगा करके उसी से पूछ लेते हैं कि हमारा बेटा यहाँ आया है या नहीं आया। तेरे लिए जंगल से आया। एक खोल रे या भगला देख मैं जंगल से आया हूँ देवा। भैया रे या भगला रे यही लऊ जंगले एक